नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और बेशक हमने ज़बूर में नसीहत के बाद ये लिख दिया कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। बेशक ये कुरान काफ़ी है इबादत वालों को, और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। गुज़िश्ता इससे जो आयात हैं जिसमें मुशरिकीन का भी जिक्र हुआ, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हस्सबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। तुम और जो अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो सब जहन्नम के ईंधन है, उसमें दाखिल होंगे। फिर मोमिनीन का जिक्र हुआ, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। जिनके लिए हमारा अच्छा वादा हो चुका, बेशक यही लोग दूर रखे जाएंगे आग से। तो वही नेक है, वही मोमिन है, वही अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने बंदगी का हक अदा किया। कुरान मजीद जो है वो अगली किताबों का खुलासा है। कुरान अगली किताबों का खुलासा है, इसलिए कुरान में फरमाया तस्दीक़ल, ये कुरान तस्दीक है अगली किताबों की, तौरात, इंजील, इन सारी किताबों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इबादत, अहकाम, बंदगियाँ और अपनी ज़ात और सिफ़ात और अपने पैगंबर के ताल्लुक़ से, और ये कि अल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा हो, दीन क्या है, उन सब के खुलासे और अगली किताबों की तस्दीक करने वाली किताब कुरान मजीद है। इसलिए जो अल्लाह ने ज़बूर में लिखा है वही कुरान में लिखा है। जो किताब है इंजील में जो अल्लाह ताला ने लिखा वो कुरान में लिखा, मगर जो कुरान में लिखा है वो ज़बूर में नहीं है। जो कुरान में है वो इंजील में नहीं है, मगर जो कुछ अगली किताबों में है वो कुरान में है। और कुरान उनकी तस्दीक करता है कि हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब इंजील उतरी और हज़रत मूसा पर किताब उतरी, अगले नबियों पर किताबें उतरी, उसकी तस्दीक है। फरमाया लक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र, हमने नसीहत के बाद ज़बूर में ही लिख दिया। एक कौल ये कि यहाँ ज़बूर से मुराद वो तमाम किताबें हैं जो अंबिया पे नाजिल हुई, और ज़िक्र से मुराद लोहे महफूज। लोहे महफूज में लिखने के बाद हमने ज़बूर में लिख दिया। तो आयत का माना यही हुआ। दूसरा कौल यह है कि आसमानी किताबें मुराद है, वो आसमानी किताब मुराद है जो हजरत दाऊद पे उतरी, ज़बूर शरीफ, और जिक्र से मुराद तौरेत है। तो आयत का माना ये हुआ कि तौरेत में लिखने के बाद ज़बूर में लिख दिया। तौरेत में लिखने के बाद ज़बूर में लिख दिया। क्या लिख दिया? अन्नल अर्ज़ा यरिथुहा इबादियस सालिहून, के जमीन के असल मालिक तो हमारे नेक बंदे हैं। जमीन का ही तो झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है। कौन सी जमीन? ज्यादातर मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि इससे मुराद जन्नत की जमीन है, जिसको आप पैसों से खरीद नहीं सकते,
जिसकी दुनिया में किसी कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं होती है, और वो जमीन तुम्हारे नाम पे यकीनी है कि नहीं, ये जो फरिश्ते लिख रहे हैं ये उन्हें ही इल्म है, यकीन से नहीं बता सकते। हाँ, जिनको हुजूर ने कह दिया वो अलग बात है कि वो साहिब जन्नत हैं, मालिक जन्नत है। खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां ये आपके कब्जा व इख्तियार है। तो जन्नत की जमीन, उसके वारिस अल्लाह के नेक बंदे होंगे। गुज़िश्ता तफसीर में इसके ताल्लुक से बताया था, नेक बंदे दुनिया के काफिरों के मुकाबले में हर मोमिन नेक है, उनके मुकाबले में हर मोमिन, चाहे वो मोमिन फासिक ही क्यों ना हो, फासिक ही क्यों ना हो, मोमिन तो है, तो उस काफिर के मुकाबले में फासिक मोमिन नेक है। और फिर मोमिन है तो मोमिन में फिर नेकों के दर्जात अलग है। मोमिन में फिर जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद वो नेक है, उससे ज्यादा नेक जो इन फराइज सलात मकतूबा के साथ सुनन ज़वाइद नवाफिल पे पाबंद करे वो नेक है। फिर इनमें जो तहज्जुद का पाबंद हो, जो सिर और ऐलानिया छुपे और जाहिर अल्लाह की राह में दिल से खर्च करता हो, फिर इनमें वो जिनको अल्लाह ने कुर्ब दे दिया यानी खास औलियाए किराम की जमात, फिर उनमें वो जो सबसे आला है यानी जो दर्जात हैं, सिद्दीकीन, शहदा, अलग दर्जा, यहाँ तक के ऊपर तक, और इन सब में जो नेक और आला है वो अंबिया की जमात। अंबिया में जो सबसे आला वो अफजल है वो 313 रसूलान इज़ाम, उनमें 4 मुरसल, और उनमें जो आला है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दर्जा बदर्जा नेकी। तो जमीन से मुराद अन्न लर्दा यरी तो इबादिया सालिहून, जमीन के असल वारिस तो हमारे नेक बंदे हैं। तो गोया काफिरीन के मुकाबले में मोमिन नेक है, लिहाजा वो भी जन्नत का वारिस है। अपने गुनाहों की सजा के बाद ईमान पे गया है तो जन्नत में तो जाएगा। जन्नत में तो गुनाह की सजा होगी जितनी है, अल्लाह चाहेगा सजा देगा। उसके बाद ईमान पे खात्मा हुआ था तो उसके लिए दायमी जहन्नम नहीं है। दायमी जहन्नम उन लोगों के लिए है जिनका खात्मा कुफ्र पे हुआ हो। जो ईमान पे मरा है तो फासिक हो, फाजिर हो, कैसा भी हो, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह और ये सारे फराइज व वाजिबात का तारीख था, उसका अजाब उसको जरूर होगा। रब गफूर रहीम है। मगर इन सब की सजा पाकर ईमान पे गया था तो फासिक मोमिन भी आखिर में जन्नत में जाएगा। तो दायमी जहन्नम उनके लिए है जिनका खात्मा कुफ्र पे हुआ। तो गया मुराद के इन सब मोमिनीन के लिए जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जन्नत की जमीन के यही लोग वारिस हैं। हजरते तो अब इससे मुराद जन्नत की जमीन है तो उसके वारिस हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिस पैगंबर की निस्बत दी है, अल्लाह ताला ने उसी पैगंबर को तक़सीम जन्नत का भी इख्तियार अता फरमाया। इसीलिए कहा सल रबिया, मांग रबिया, क्या मांगते हो? हजरत रबिया कहते या रसूल अल्लाह इन्नी अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना। हुजूर आप कहते हो कि कुछ भी मांगो, कुछ दुनिया की चीज नहीं चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, दे दीजिए, दे दीजिए। ये हदीस की किताबों में तो यही है, जहां बानी अता कर दें बरी जन्नत अता खिबा कर दें। ताजु शरिया कहता है जहां बानी अता कर दें बरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दें। तो जन्नत के असल मालिक कौन है? मोमिनीन है। जन्नत से यरीसु अल अर्द, इससे मुराद जन्नत की जमीन, और इबाद दीन से मुराद मोमिनीन, अल्लाह के बंदे हैं। आज तो आदमी जमीन छोड़ता नहीं है। जमीन
छोड़ता नहीं है। अरे चांद तक प्लॉट ले लिया है, चांद पे सोसाइटी कब बनाएंगे देखते हैं। अपने इंशाल्लाह वहां भी अगर मौका रहा तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र वहां भी जारी रहेगा। वैसे हर शे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करती है। जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवार मुस्तफ़ा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इससे कुफ्फार की ज़मीन मुराद है जिन्हें मुसलमान फतह करेंगे। यानी ये आयत मक्की है, ये आयत मक्की है। गोया अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस वक्त क्योंकि मक्का में हिजरत से कबल के हालात कितने संगीन थे, गोया हुजूर को बताया जा रहा है कि महबूब ये इस वक्त की ज़मीन है, हिजरत के लिए मक्का भी छोड़ रहे हैं, मगर एक दिन आने वाला है कि ये ज़मीन मक्का ही नहीं, उलमा फरमाते हैं इससे मुराद शाम की जमीन है। बात कौल ये कि इससे मुराद फलस्तीन की जमीन है। यानी जो वहम व तसव्वुर में नहीं था, ऐ महबूब एक दिन आएगा शाम भी तुम्हारा, फलस्तीन भी तुम्हारा, जाते रहे हो 7 साल के बाद वापस मदीना से मक्का आओगे और फतेह मक्का के बाद फातह मक्का आप ही है। फिर जो है मक्का फतेह हुआ तो वो ज़मीन भी दे दी। अमीर मुआविया का ज़माना आया, फारूक आज़म के ज़माने में दमिश्क के गवर्नर थे, उस्मान गनी के ज़माने में फारूक आज़म का ज़माना आया और खिताब बड़ा। एक दिन आया कि अल्लाह अकबर, पूरा शाम फतेह हुआ और इस ज़मीन शाम के अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? अमीर ये रावजी कुत्ते हजरत अमीर मुआविया का नाम जब लेते हैं तो तहकीर से अमीर शाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीर शाम। अरे बेवकूफ, कयामत शाम ही में कायम होगी, हश्र वहीं लगेगा। अमीर मुआविया का नाम लेते हैं तो हजरत अमीर मुआविया ऐसा नहीं कहते, नाम भी नहीं लेना चाहते। अरे हकीकत तो ये कि अल्लाह इनकी ज़बान से अपने नबी के सहाबी का नाम दिलवाना जो है चाहता ही नहीं है कि वो ज़बान से नाम। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र आता है तो कहते अमीर शाम ने कहा है, अमीर शाम ने कहा है। उसे पता नहीं है कि हश्र का मैदान शाम की जमीन में लगेगा और हश्र के मैदान में जो नजात पा गया वो जन्नत में जाएगा। बेवकूफ, जहां पे नजात पा के जन्नत मिलने वाली है वो जमीन शाम अमीर मुआविया की है, वो जमीन शाम अमीर मुआविया की है। जिस जमीन पे नजात पा के जन्नत मिलनी है उस जमीन का अमीर मुआविया है। लिहाजा इनसे मोहब्बत करोगे तो ठीक है, वरना आओगे तो अमीर मुआविया ही कहेंगे कि मुझसे बुग़्ज़ रखता था और मेरी जमीन भी आया है, यहां से भी निकालेंगे जहन्नम में फेंक देंगे। और जाहिर है जहन्नम में तो जाना ही है। जो सहाबा और बिलखुसूस अमीर मुआविया पे शब्बो सितम करता है वो जहन्नमी कुत्ता है। कौन है? बावला कुत्ता कहा गया। कौन सा कुत्ता? पागल कुत्ता जो सहाबा पे भौंकता है वो पागल कुत्ते हैं, बावले कुत्ते हैं। और कुत्ता कुत्ता होता है, चाहे अमेरिका का हो कहीं का भी हो, कुत्ता कुत्ता है, नापाक नजीस जानवर है। तो साहबा के गुस्ताख इन्नहुम किलाबुन नार, तो ये डॉग्स ऑफ द हेल, जहन्नमी कुत्ते आए। तो अब इन्ना मिन बाद ज़िक्र अन्ना अल्लाह यरिथुहा इबादियस सालिहून, तो गया पता चला कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत से और मुफस्सिरीन के बाद कौल से मुराद ये हुआ कि जन्नत की जमीन के मालिक भी अल्लाह के बंदे मोमिनीन हैं और शाम फलस्तीन के भी एक कौल है। इससे मुराद जो है जमीन से मुराद शाम की जमीन जिसके वारिस अल्लाह के नेक बंदे होंगे जो इस वक्त शाम में रहने वालों के बाद आएंगे।
इस वक्त शाम में रहने वालों के बाद आएंगे। तो अगर आप इसको अपने अकीक मान, इसको इस माने में लो तो जब ये आए तो 3 है, उस वक्त शाम के इलाकों में, अक्सर इलाकों में नसारा यानी सलीबी ताकतों के कब्जे हैं। और अब जो शाम और फिलिस्तीन, देखिए शाम का जिक्र आएगा जब हदीस में, तो इसमें ये सब दाखिल है, फिलिस्तीन भी, बैतुल मुक़द्दस भी, जॉर्डन भी, अम्मान भी, ये सब शाम के हिस्से हैं। बाद में मुल्क बने हैं, कंट्रियां बन गई। तो गोया कि कौल का मतलब कि वो अल्लाह के बंदे वारिस होंगे जो इस वक्त शाम में रहने वालों के बाद आएंगे। तो जब आयत उतरी है उसके बाद जो आए हैं, यानी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया और शाम मुसलमानों के कब्जे में आया। और अभी ले लो तो अभी मुराद ये होगा कि अभी जो है इन लोगों के बाद जो लोग आएंगे वो उस जमीन के मालिक होंगे। तो अब हालात के मुताबिक गोया ये कह सकते हैं कि अभी अगर कब्जा नहीं है शाम, फिलिस्तीन, सब जमीन पर, तो आयत का मतलब यह हुआ कि जो हैं उसके बाद वाले जो आएंगे वो जमीन के मालिक होंगे। तो गोया यूं कह लो कि एक दौर आएगा कि नुज़ूल ईसा होगा, ज़हूर मेहदी होगा और अल्लाह मुसलमानों ही को इन जमीनों पे कब्जा देगा। तो नुज़ूल ईसा, ज़हूर मेहदी, तो उनको कब्जा मिलेगा। तो या तो जन्नत की जमीन, या तो फिलिस्तीन की जमीन, या शाम की। तो अमीर मुआविया का दौर ले लो, ये अब जो आएगा। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, बेशक ये कुरान काफी है इबादत वालों को, यानी ये कुरान करीम इबादत गुजारों को हिदायत रहबरी के लिए काफी है, बशर्ते कि इसे साहिब कुरान की तालीम पर पढ़ा जाए। कुरान उसी वक्त हिदायत देगा जबकि उस हिदायत को नबी के तहत हासिल किया जाए। जहां जहां हिदायत का मुराद है, अगर कोई नेकी ऐसी है मगर वो हुजूर ने नहीं बताई या आका की तालीम से हटकर है, तो वो नेकी भी गुमराही बन जाती है। एक दौर था कि चर्च में बैठना इबादत था, जब तक कुरान नहीं आया, साहिब कुरान जाहिरन जलवा बार नहीं हुए हैं, नुज़ूल कुरान नहीं हुआ है। तो जब दौर ईसा है तो उस वक्त इबादत मस्जिद, चर्च है। उस वक्त मस्जिद क्या है? चर्च है। इसलिए कि उस वक्त इस्लाम वही है जो हजरत ईसा लाए हैं। उस वक्त चर्च में बैठना इबादत है, मगर जब हुजूर आ गए तो अब चर्च में बैठना गुमराही है। अब चर्च में बैठना, अब कोई ये कहे कि चर्च में बैठकर मैं हुजूर का जिक्र करूंगा और ईसा अलैहि सलाम का भी जिक्र करूंगा, तो जिक्र करना है तो मस्जिद में करना होगा, वहां नहीं। इसलिए अब जिससे तू नेकी समझता है वो नेकी तालीम मुस्तफा से हटकर है। लिहाजा इन हादा बलागन लिक़ौमिन आबिदीन, ये कुरान इबादत गुजारों के लिए हिदायत है, जिनकी हिदायत और रहबरी का हाल ये हो कि उसे साहिब कुरान की तालीम और तफहीम के मातहत ले। मैं अक्ल से समझना काफी नहीं, और जो अक्ल से समझेगा कुरान का खासा है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान पढ़कर लोग गुमराह भी होते हैं, हिदायत भी पाते हैं। जिन्होंने अक्ल के घोड़े दौड़ाए वो कुरान से बहुत सारे मुतकल्लिमीन, अहले कलाम गुमराह हो गए, आज भी हो रहे हैं। अल्लाह के लिए जगह तक कुरान से साबित की, तालीम मुस्तफ़ा से हटकर मामला था, यहाँ तक के कुरान समझकर, कुरान अक्ल के मुताबिक समझकर कुफ्र और गुमराही के दलदल में फंसे। यहदी भी कसीरा, और कुरान बहुतों को हिदायत भी देता है जब कुरान को साहिब कुरान की नहज पढ़ पढ़ा जाए। वरना तो आज का ईसाई भी कुरान पढ़ता है, आज का यहूदी भी कुरान पढ़ता है, बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में कुरान पढ़ते हैं। हमसे मंगवाते हैं कि कुरान तर्जुमे वाला ले दो, भाषांतर जिसकी गुजराती हो, भाषा हो, ले दो, मुताला करें क्या लिखा है। तो यही है जो कुरान युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। तो जो कुरान को साहिब कुरान की पैरवी करके पढ़े और उसके मुताबिक अमल करे, वो मुराद को पहुंचे यानी जन्नत पाएगा। इबादत से मुराद इबादत फरमाए कौमिन आबिदीन, इबादत करने वालों के लिए कुरान काफ़ी है, इससे मुराद मोमिनीन है।
कौन? जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। और एक कौल ये भी है कि हुजूर की उम्मत मुराद है जो 5 नमाज पढ़ते हैं, रमजान के रोजे, हज करते हैं, इन लोगों के लिए कुरान हिदायत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए, यानी हबीब आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान का जिक्र था, साहिब कुरान का जिक्र, मोमिन का जिक्र हुआ। मोमिन का ईमान जिस जात से जिससे जुड़ा है, जो मोमिन के ईमान को तकमील देता है, वो हिदायत के कुरान है। ईमान का जिक्र, मोमिन का जिक्र, कुरान का जिक्र, साहिब कुरान का जिक्र। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। 18,000 आलमीन फरमाया। उलमा कहते हैं ये एक आलम है जिसमें हम हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से दुनिया में 18,000 आलम बनाए हैं और हर आलम के लिए महबूब को रहमत बनाया है। 18,000 दुनिया है और आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते, उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, हमारे दरमियान आया। वरना वो मैंने एक वाक़या जिक्र किया था, शबे मेराज जा रहे हैं, ऊँटों की कतार है, ऐ जिब्रील ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह ऊँटों की कतारें हैं, कहाँ जा रहे? का पता नहीं, ज़मानों से देख रहा हूँ, कहाँ से आते कहाँ जाते हैं, लाखों करोड़ों ऊँट हो गए, एक बार जा रहे हैं वापस नहीं आते, उन पे संदूक रखे हैं। का हुजूर आपकी बारगाह से तो बड़े बड़े राजों से पर्दे उठे हैं, करम कर दें तो आज ये ऊँटों वाली गुत्थी भी सुलझ जाए, जाओ एक ऊँट को पकड़ लाओ। नकील ली, कतार से अले आए, मेराज का वाक़या है, उस ऊँट पे संदूक था। हुजूर ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो, इस संदूक का ताला खुल जाएगा। सुभान अल्लाह, आसमानी दुनिया की सैर के लिए हुजूर गए हैं, मगर आसमान का कौन सा ताला किस चाबी से खुलता है वो हुजूर को पता। हुजूर को, हुजूर कहते हैं ऊती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, एक जमीन कि अल्लाह ताला ने मुझे जमीन, और एक जगह आया अर्द व समा, अल्लाह ताला ने मुझे जमीन और आसमान के खजानों की चाबियां दी हैं। अल्लाह ने जमीन और आसमान के खजाने की चाबियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। तो ऐ महबूब, हाँ का संदूक खोलो, खोला, उसमें 70,000 अंडे थे। का बिस्मिल्लाह पढ़ के तोड़ो, तोड़ा, एक अंडे में 70,000 खसखस के दाने। का बिस्मिल्लाह पढ़ के तोड़ो, उसको तोड़ा तो उसमें दुनिया थी। दुनिया जिब्रील देखते जा रहे हैं। इसी तरह मजमा लगा था, एक साहब जिक्र कर रहे थे, ऐ लोगों अल्लाह तोदा बनाएगा, तोदे पे पानी बनाएगा, पानी पे ज़मीन बनाएगा, ज़मीन पे अल्लाह मक्का मुअज़्ज़मा का शहर बनाएगा और शहर में अपना हबीब भेजेगा जो उसका ख़ास महबूब होगा, हबीब होगा, उसकी शान ये होगी, उनका मकाम ये होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुदरत दी, आपने वो साहब जो दाने में जिक्र कर रहे थे उसको सलाम किया तो आप अभी बहुत दूर हैं। अल्लाह ने तोदा बना दिया, जमीन बना दी, जमीन तो उस पे पानी बनाया, पानी पे जमीन बना दी, जमीन पे मक्का मुअज़्ज़मा नाम का शहर भी आबाद हो गया और जिस पैगंबर का जिक्र कर रहे हो वो नबी कुल मुख्तार आलम भी आ गया। अल्लाह अकबर। तो अब बताइए वो ऊँटे जिसको कोई नहीं जानता कितने हैं, उनमें से हर ऊँट पे संदूक है, हर संदूक में 70,000 अंडे हैं, हर अंडे में 70,000 दाने हैं, हर दाने में दुनिया है और दुनिया में हुजूर का जिक्र खैर है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। आलम अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं कि माँ सिवा अल्लाह को आलम कहते हैं। अल्लाह के सिवा जितनी चीजें हैं वो सब आलम हैं। ज्यादा इसमें अंबिया भी हैं, फरिश्ते भी हैं। अल्लाह के सिवा जितनी चीजें हैं वो सब आलम में हैं। लिहाजा जितनी चीजें आलम हैं उन सब में अंबिया भी आ गए, औलिया भी आ गए, मलाइका भी आ गए। लाजर यानी लाजमी तौर पर आकाए करीम उन सब के लिए नेमते रहमते रब्बुल अरबाब हैं।
नेमतो रहमते रब्बुल अरबाब हैं, वो सब हुजूर की सरकार आली मदार से बहरामंद और फैज पा रहे हैं। और फैज तकसीम करने वाली जात वाकई करीम की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और हैं सब मह पारे, या रसूल अल्लाह तुझी से नूर लिया करते हैं। जब सबा आती है तैयबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकसर, फूल जामा से निकल के बाहर रुखे रंगी की सना करते हैं। क्यों ना ज़ेबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम से है सबकी जलवागरी, मलको जिन्नो बशर हूरो परी, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। तो मासियो अल्लाह सब आलम है और उन सब के लिए हुजूर नेमत। इसलिए औलमाए कामिलीन, औलमाए आमिलीन तशरीफ फरमाते हैं अज़ल से अबद तक, अर्दो समा में, उला व आखिरत में, दीन और दुनिया में, रूह और जिस्म में छोटी बड़ी नेमतें जो भी मिली है, जिसको मिली है या मिलती है आइंदा मिलेगी, उन सब में हुजूरी की नेमत और हुजूरी का सदका है। इसलिए फरमाते हैं आकाए करीम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। आकाए करीम और मोमिनीन पर बिलखुसूस कमाल रहमत के साथ, कमाल मेहरबानी के साथ रऊफ और रहीम है। इसलिए कुरान में फरमाया कि आलम के लिए रहमत है, मगर हुजूर की रहमत मोमिनों से ज्यादा है। काफिरों के लिए भी रहमत है हुजूर। मैंने बताया था कि गुनाह इतने हैं कि अजाब आ जाए, मगर हुजूर के सदके में आलमी अजाब नहीं आएगा। अब इस उम्मत पे अगले उम्मत की तरह आग के ओले नहीं गिरेंगे, ये उम्मत धसाई नहीं जाएगी। इस उम्मत में जैसे सैलाब नूह आया था, ऐसा सैलाब आलमी तौर पे नहीं आएगा। गुनाह तो वही है, आज भी कुफ्र होता है, आज भी मुर्तद हो रहे हैं, आज भी लोग आस्तीन चढ़ा के अल्लाह को गालियां देते हैं, मगर अजाब नहीं आता। अरे आज काफिरीन पर, मुशरिकीन पर, आदाए इस्लाम पे अजाब जो मौखर कर दिया गया है, इस ताखीर में सदका हुजूर का है, रहमत हुजूर की है। ताजुल शरिया कहते हैं अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, हम रहें इशरते दायमी के लिए। तो उन्हें भी, मुशरिकीन को भी वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मिल रही है। अंता फीहिम, अल्लाह फरमाता है मा काना अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंतुम फीहिम, अल्लाह की शान नहीं कि महबूब अल्लाह इन पे अजाब करे। अंता फीहिम, जबकि आप उनमें जलवा बार हैं। आला हज़रत कहते हैं अंता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन। आला हज़रत कहते हैं इमाम अहले सुन्नत अंता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐशे जावेद मुबारक तुझे शेदाई दोस्त, ऐसे जावेद मुबारक तुझे शेदाई दोस्त, जो बनों पर है बहारे चमन आ रही दोस्त, खुल्द का नाम न ले बुलबुले शेदाई दोस्त, रंज आदा का रजा चाराई क्या कि जब उन्हें आप गुस्ताख रखे इल्मो शके बाई दोस्त। उसी के मंजर का ताजुल शरिया कहते हैं कि अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, हम रहें इशरत दायमी के लिए। तो हुजूर की रहमत सब के लिए, मगर मोमिनों का मसला अलग है। अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ लाए जिन पे तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, मुसलमानों पर मेहरबान रहमत फरमाने वाले हैं। यानी हमारा तकलीफ में होना हुजूर पे गिरा गुजरता है। हुजूर पे इतने करीब भी हैं, इतने रहीम भी हैं। करीब कहा लिया है कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मोमिन से नबी उनका उनकी शहरत से भी ज्यादा करीब है। इसलिए फरमाया गया घर में भी जाओ, अगर कोई नहीं तो अपने नबी को सलाम करो। कुछ नहीं है, तुम्हारे नबी की रूह हर मोमिन के घर में जलवा बार। औला बिल मोमिन, हमारी शहरत से भी करीब हुजूर की रहमतें यही है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
ऐ महबूब हमने आपको नहीं हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। कुल इन्नमा यूहा इलैया, अब ऐ महबूब तुम फरमाओ मुझे तो यही वही होती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि बेशक तुम्हारा खुदा नहीं मगर एक अल्लाह। हल अंतुम मुस्लिम, तो क्या तुम मुसलमान होते हो? समझा दिया, सारी चीजें बताई, एक तुम्हारा रब है। देखिए सारे अंबिया किराम के दीन में ये मुत्तफिक अकीदा है, सब नबियों के यही बताया कि अल्लाह है। और हुजूर फरमाते मुझ पे वही होती है कि तुम्हारा माबूद नहीं मगर एक अल्लाह। फलन तुम मुस्लिम, तो अब क्या मुसलमान होते हो? मुसलमान होते हो क्या तुम? अब ऐ लोगों, मतलब ये माबूद के बारे में मेरी तरफ यही वही आती है कि अल्लाह के सिवा और कोई तुम्हारा माबूद नहीं, लिहाजा तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाकर मुसलमान हो जाओ। और अगर फिर जाओ तो फिर सुनो, फ़इन तवल्लौ फ़कुल आज़नतुकुम अला सबा, फिर अगर वो मुंह फेरें तो तुम फरमा दो मैंने तुम्हें लड़ाई का ऐलान कर दिया। अगर मुंह फेर लो तो कब तक? मैंने तुम्हें लड़ाई का ऐलान कर दिया। वही नदरी करीब मा तुअदून, और बराबरी पर, और मैं क्या जानूं कि मैं पास है या दूर है, पास है या दूर है वो जो तुम्हें वादा दिया जाता है। यानी अगर ईमान न लाए तो वो वादे का दिन करीब है। मैं क्या जानूं वो दिन करीब है या बाइब? इससे मुराद ये ना कोई समझे जैसे वहाबी लोग कि हुजूर खुद बता रहे हैं कि देखो मैं क्या जानूं। अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने खजानुल इरफान में जो कलाम फरमाया उसका खुलासा ये कि यहाँ दिरायत की नफी फरमाई। दिरायत अंदाजे और कयास से जानने को, यानी हुजूर का मतलब है ऐ लोगों मैं अंदाजे और कयास से नहीं समझ सकता, नहीं कहता कि वो दिन करीब है या बाइद है जिसका वादा है कि ईमान न लाए तो अल्लाह की पकड़ आएगी। अंदाजे से नहीं, वही से कहता हूं मैं वही से कहता हूं, और वही यकीनी हुआ करती है, वही वो है जिस पर ईमान लाना जरूरी है। अंदाजे से नहीं कहता मैं। तो ये दिरायत की नफी फरमाई गई है, अंदाजे। जैसा कि इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदात इमाम राग़िब में, अल्लामा शामी ने रद्दुल मोहतार में भी इसका जिक्र किया, और आला हज़रत ने इस पर लंबी बहस किया है। कुरान करीम के इतलाक़ात इस पर दलालत करते हैं, जैसे मा कुन्तु तदरी मल किताब वल ईमान, इससे पहले न तुम किताब को जानते थे न शरीयत के अहकाम की तफसील को। तो यहाँ क्या ईमान और किताब तक की नफी की गई, इसलिए अल्लाह ताला के लिए दिरायत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिहाजा यहाँ अल्लाह के बताए बगैर महज अपनी अक्ल और कयास से जानने की नफी है। यानी ऐ लोगों मैं कयास और अंदाजे से नहीं कह सकता कि वो दिन जिसका वादा है करीब है क्या बाइद है, बल्कि बेशुमार जगह पे वही से बता दिया कि वो कब आने वाला है, और मुझे मालूम है हुजूर के मतलब यह है। तो यहाँ कयास से जानने की नफी है, न कि मुतलक इल्म की। अब ये तो दूसरों के लिए ईद बन गए। देखो हुजूर खुद कह रहे हैं मुझे तो मालूम ही नहीं वो दिन कब आएगा। यही है मुतलक इल्म की नफी कैसे हो सकती है, जबकि इसी रुकू के शुरू में आ गया वक़्तरबल वादुल हक़, यानी वो सच्चा वादा करीब आ गया। तो कैसे कहा जा सकता है कि हुजूर यहाँ तो कह रहे हैं वो वादा करीब आ गया और यहाँ नफी कर रहे हैं, तो पता चला कि वो वही का इल्म है, और यहाँ दिरायत की नफी है, अंदाजे से नहीं कहता। बाकी आगे हुजूर फरमा चुके वक़्तरबल वाद, और वादा जो हक है वो करीब आ गया। खुलासा ये कि यहाँ अक्ल और कयास से जानने की नफी है, न कि अल्लाह के बताने से जानने की नफी। इन्नहु यालमुल जहरा मिनल कौल व यालमु मा तक्तुमून, बेशक अल्लाह जानता है आवाज़ की बात और जानता है जो तुम छुपाते हो। व इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन, और मैं क्या जानूं शायद वो तुम्हारी जांच हो और एक वक्त तक बरतना, एक वक्त तक। क़ाल रब्बिहुकुम बिल हक़, नबी ने अर्ज़ की आका ने फरमाया ऐ मेरे रब फैसला हक फैसला फरमा दे। व रब्बुना रहमानुल मुस्तआन, और हमारे रब रहमान ही की मददगार है। अला मा तसिफून, उन बातों पर
जो तुम बताते हो। यहाँ से सूर्य अंबिया ख़त्म हुई, सूर्य हज जहाँ से छोड़ा है इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में। अल फातिहा।